तो सिद्धार्थ, ये जो बात है कि इसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं आने वाले चुनाव में, जैसा शीतल ने रेज किया पॉइंट, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कि इससे जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इससे इनको फायदा मिल जाए और जो बुरी स्थिति हुई है लोकसभा चुनाव में उसमें कुछ रिट्रीव कर पाए? शरद जी, जिन लोगों को पेंशन लेनी है और जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, पहले तो आपने उनका रिएक्शन देख लिया होगा कि जो लोग उनकी तरफ से बात करने गए थे, उन लोगों की जो लानत मलामत हो रही है, क्योंकि उनमें जो भी प्रतिनिधि बात करने गए थे वो उसमें 90% लोग ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित है या ले रहे हैं। और कर्मचारियों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप क्यों नहीं यूपीएस में आ जाते हैं, आप क्यों ओपीएस में हैं, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ओल्ड पेंशन ये जो यूपीएस है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी का नहीं, बल्कि आखिर के 12 महीने, आखिर के 12 महीनों में मिली हुई बेसिक पे का औसत का 50% वो पेंशन मिलेगी, बेसिक पे का। तो और वो 25 साल की नौकरी करने के बाद मिलेगी। अब देखिए इसमें कैच क्या है। मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई थी कि साहब 50% पेंशन देंगे, और जो खजाने पर लोड बताया, उस लोड को देखकर मुझे कुछ हैरानी हुई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब साहब ये देखिए कि कैसे 10% एम्प्लॉई से काटा जाएगा इसके नाम पर, 10% एम्प्लॉई के पैसों से एम्प्लॉई को उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 25 साल का हो जाने के बाद, 25 साल का पूरा हो जाने के बाद, राइट, हाँ, ये कुछ आपके फोन नहीं फोन आ बजने गया। लगा। जी 25 साल की नौकरी करने के बाद उसको बेसिक लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का, आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे का 50% मिलेगा। अब आप यहाँ देखिए कि 25 साल तक 10% के कंट्रीब्यूशन से उसके एक कॉर्पस फंड तैयार होगा। आप ये देखिए कि यही सरकार न्यू पेंशन स्कीम के जब फायदे गिना रही थी, तो ये बता रही थी कि साहब जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो यील्ड है, एनुअल यील्ड है, वो 15% की है। वो यही कह रही थी साहब बड़ी अच्छी है न्यू पेंशन स्कीम, 15% की न्यू यील्ड है आपको। अगर 15% की यील्ड है और एक व्यक्ति ने 25 साल तक अपने वेतन से कटौती कराने के बाद एक जो अपना कॉर्पस फंड तैयार किया, उस पर 25 सालों तक 15% के हिसाब से यील्ड को आप जोड़िए और उसको क्यूमुलेटिव अंदाज में जोड़िए कि अगले वर्ष और उसके अगले बार और उसके अगले बार और उसके बाद आप ये देखें कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर थी या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक और झुनझुना है जैसा कि बाकी कर्मचारी जो है वो बता रहे हैं। तो इसीलिए शायद जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अपना नफा नुकसान देख रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जहां वो पहले था न्यू पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में रिस्क इन्वॉल्व था, और वो रिस्क इन्वॉल्व इसलिए था कि न्यू पेंशन स्कीम एक तरह का एक ऐसा फंड था जो रिस्क मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था और उसके आधार पर उससे मिले हुए मुनाफे की गणना यील्ड के तौर पर की जाती थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उस न्यू पेंशन स्कीम के मुकाबले कुछ बेहतर है, लेकिन कर्मचारी जो मांग रहा था या जो मांग रहा था उसका 50% भी उसे मिला हो, ऐसा मानने से मैं इनकार करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पर यूपीएस लाई गई है, ये यूपीएस पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा, और अगर स्वीकार्य नहीं होगा तो कहीं से भी उनको इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलना, कि हरियाणा में बेनिफिट मिल जाए या जम्मू कश्मीर में मिल जाए या देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में मिल जाए, इस बात की मुझे संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब और इंटेंसिफाई करेगा
बाकी इस तरह की मांगों को लेके कि अगर सरकार को हम यहाँ तक लाए हैं तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम तक क्यों नहीं ले जा सकते हैं। और अगर सरकार 18.5% का कंट्रीब्यूशन करने को तैयार है और जिस तरह से वो बता रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतने फायदे देगी, तो क्यों ना सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से ला दे, जैसा कि आज तमाम कर्मचारी संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है। तो मुझे इसके कोई किसी भी तरह का कोई राजनीतिक लाभ हो जाएगा ऐसी संभावना तो नहीं दिखती है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों को जिन्हें जो स्टेक होल्डर हैं, वो स्टेक होल्डर मुझे इस उससे संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। स्टेक होल्डर की तरफ से कुछ वार्ताकार जरूर संतुष्ट दिखाई देते हैं या उन्होंने संतुष्ट हो जाने जैसा बयान दिया है, लेकिन स्टेक होल्डर जो है वो कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। संतोष नहीं दिखाई देता है।